क्या हालचाल। कैसे हैं? बढ़िया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बार रिवीजन कर चुके हैं क्या कंप्लीट? कीजिए भाई, इसको जो है वो कंप्लीट कीजिए। पेपर थर्ड जो है उस पे भी जो वो ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार पेपर थर्ड के अंदर भी जैसा फर्स्ट ग्रेड और इसमें किया था वैसा मिनिमम का क्राइटेरिया करेंगे। और मिनिमम का क्राइटेरिया अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो उस क्राइटेरिया से बाहर होते हैं कॉमर्स के। तो उसको अब जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा देना शुरू कीजिएगा, क्योंकि कॉरपोरेट अकाउंटिंग अपनी लगभग 25 या मैक्सिमम जाएगी तो 30 तक जो वो कंप्लीट हो जाएगी कॉरपोरेट अकाउंटिंग। उसके बाद में जो है वो अभी जो टेस्ट हफ्ते में एक हो रहे हैं, फिर उनको जो वो 3 दिनों में एक करना शुरू कर देंगे अगले महीने से। और उसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए वो भी प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो फिर आपका पेपर वन और पेपर टू के अंदर जो समय बच जाएगा, ताकि आप पेपर थर्ड को जो है वो ज़्यादा समय दे पाए। शुरू करें भाई। देखो, वैसे चिंता नहीं करें, क्योंकि अपन 30 तारीख के बाद जो है वो आप पेपर वन और पेपर टू की तरफ से जो है वो फ्री हो जाएंगे। क्योंकि फिर इसके बाद में देखो, पेपर वन और जो टू है उसके लिए आपके पास जो है वो एमसीक्यू जो है अभी जो अवेलेबल है, उसके अलावा मैं खुद जो है वो नेक्स्ट महीने पूरे बैठ के जो है वो एक बार एमसीक्यू जो है वो इस तरीके का बनाऊंगा, जिसमें जो है वो आपको कुछ अलग एमसीक्यू जिसमें सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए। तो एमसीक्यू और रिवीजन ये जो है ये क्लासेस चलती रहेगी। इसमें आपको पूरे दिन में जो पेपर वन और टू में जिसमें जैसे मेरे मैक्सिमम सब्जेक्ट जो मेरे उसमें टोटल मिला के मेरे लिए आपको दिन के अंदर 2 आवर्स जो है वो मैक्सिमम देने हैं, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अगर वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं तो आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ एग्जाम तक, क्योंकि उसके बाद में जो है अपना यही रहेगा कि एमसीक्यू जो है रिवीजन क्लासेज जो है जब रिकॉर्ड करूंगा उससे पहले मैं एमसीक्यू की क्लास रिकॉर्ड करूंगा। एमसीक्यू की जो अभी क्लासेज चल रही है ना, जैसे यूट्यूब पे जितनी, उसमें क्या करते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर वो एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं 15 एमसीक्यू। अपन इसका जस्ट उल्टा करेंगे। अपन जो है वो 20 मिनट की क्लास रखेंगे, तो 20 मिनट के अंदर 50 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा
जो सेम टाइप के एमसीक्यू है ना, जिसमें जैसे वही है, सिर्फ डिजिट चेंज कर रहे हैं, अमाउंट चेंज कर रहे हैं, वो वाले सारे एमसीक्यू जो है वो हटा देंगे। जो एमसीक्यू है मतलब वो एक एक्स्ट्रा फाइल होगी, जिसको करना हो वो करे, बाकी एक फाइल ऐसी रखेंगे जिसके अंदर सब तरीके के जितने भी एमसीक्यू है ना वो सारे के सारे आ जाए, ताकि आपको एक बार वो एमसीक्यू करो तो उसके बाद में आपको सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन जो वो आपके सामने एक साथ आ जाए। तो वो उस तरीके से अपन करेंगे। और इसके बाद में जब ये कंप्लीट होगा ना, इसके बाद में जो अपन क्या करेंगे, रिवीजन क्लास जो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। और फिर जो है वो नेक्स्ट मंथ में, अभी जो आपके डाउट के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता है, तो फिर आपके डाउट के लिए भी ज़्यादा समय बचेगा, पूरा दिन फ्री होगा, तो फिर उस केस के अंदर आपके जितने भी डाउट हो वो आप आराम से पूछते जाइएगा, और उसको भी अपन अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। तो रिवीजन क्लास भी जो है वो भी अपने फास्ट रखेंगे, क्योंकि अपन स्लो जो है वो सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। रिवीजन क्लास के अंदर एमसीक्यू में जो नए पॉइंट आएंगे, जो भी आपने नोट्स जो कॉपी करवा रखे हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है वो वहाँ वहाँ लिखते रहिएगा, उसके साथ साथ मैं बताता रहूँगा, चीज़ें अंडरलाइन करते रहेंगे, वो चीज़ें भी देखते रहेंगे कि उसमें जो है वो स्टार मार्क वगैरह कर देंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, वो सारा जो है वो अपन करेंगे। क्लियर है भाई? शुरू करें अपन कंपनी अकाउंट। और ये जो है चलेगा कब तक? एग्जाम तक जो है धीरे धीरे चलता रहेगा, उसमें कोई जो है अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे ही एक बार जो टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद में और नए टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, या फिर जूम पे जो है वो मीटिंग करके अपन उसमें भी और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी अपना चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। भाई इसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अपन पहले इनकी अकाउंटिंग सीखेंगे, उस अकाउंटिंग के बाद में अपने को कुछ जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है वो अपने को उनके अलग से फाइल दूंगा। सर क्या वो याद करने हैं क्या? हाँ, वो सेक्शन नंबर कुछ जो है वो याद करने ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा फायदे का। जैसे कि रिडम्पशन के लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, उसके लिए क्या लिमिट है, शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए क्या कौन सा सेक्शन जो बोलता है, फॉरफीचर के लिए री इश्यू के लिए कौन सा जो है वो बोलता है। भाई क्या थोड़ा स्लो करें? अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जल्दी होता है तो उस, या फिर ज़्यादा समय क्लास में जा रहा है तो उस केस के अंदर थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आप कहोगे वैसे चला लेंगे, कोई लोड मत लो, उसका चिंता ना करो। तो इसमें ये कंपनी जेक में कुछ सेक्शन जो है उनकी लास्ट में जो है वो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, उनके अंदर जो सेक्शन दे रखे हो जी के भाई है जरूरी लेकिन देखो भाई, अगर अपन ये अब ये तो नहीं माने कि भाई जून में आएगा अब नोटिफिकेशन, अब अपन मानते हैं जुलाई में नोटिफिकेशन अगर आता भी है तो उस केस के अंदर भी जुलाई और अगस्त तक तो जो है फॉर्म भरे जाएंगे, एक महीना तो फॉर्म का दिया जाएगा। और उसके बाद में 45 डेज तो कम से कम दिए जाते थे, अगस्त सितंबर। एग्जाम जो वो मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम से मिनिमम, जल्दी से जल्दी भी अगर करवाए ना तो अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा। तो अपने पास जो है ये जून है, जून के अंदर आप पेपर थर्ड की थोड़ी चिंता छोड़ दे एक बार 10-15 दिन के लिए, इसमें अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद में एक तरह से आप पेपर 1 और पेपर 2 से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी ऑडिट है ऑडिट में कोई समय नहीं लगेगा, क्लास अगर 1 घंटे की क्लास होगी तो उसको 15 मिनट के अंदर रिविजन किया जा सकता है। तो फिर आपको करना ही यही है कि आपका जितना टाइम है, जैसे टोटल आप दिन के अंदर मान लीजिए कि 10 आवर्स भी पढ़ते हैं तो 10 आवर्स के अंदर 6 आवर्स आपके जीको को दे सकते हैं, इसमें बाकी वाले में आपको 4 आवर्स ही देने की जरूरत है। क्योंकि रिवीजन कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, वो सारे के सारे, और एमसीक्यू भी जो है जितने टाइप के एमसीक्यू है ना उसकी एक अलग से फाइल बना देंगे। एक तो एमसीक्यू के लिए बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, उसको आप चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। एक एमसीक्यू की फाइल जो वो इस तरीके की बनाएंगे जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन हो। जैसे एक ही टाइप के 10-12 क्वेश्चन करने से अच्छा एक टाइप का एक क्वेश्चन किया ठीक है, उसके बाद में उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं है। क्योंकि क्या हुआ, कुछ स्टूडेंटों ने
ये कहा कि भाई एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करने से ज्यादा फायदा होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से फायदा, लेकिन एक लिमिट तक होता है। आखिर मेन चीज जो है वो कॉन्सेप्ट, अपन कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम्म। तो देखो ये एमसीक्यू करके इसके बाद में जो है वो रिवीजन क्लास जो है वो अपलोड कर देंगे। रिवीजन क्लास के अंदर क्या होगा, एक चैप्टर, उसमें जितने भी पॉइंट हैं, एमसीक्यू से जो नए पॉइंट आएंगे वो भी उसके अंदर लिखवा देंगे। और इसके अंदर अपन ये डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये वाला एरिया जो है ज़्यादा इसे हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो अपने नोट्स है उन नोट्स के अंदर भी कुछ थोड़े और जुगाड़ बिठाएंगे, जैसे जो ऑथर के नाम है उनके लिए एक अलग से जो फाइल बना देंगे जिसके अंदर ऑथर के सारों के नाम जो एक साथ आ जाए। इस तरीके की जो चीज़ें रटने वाली चीज़ें उनके लिए एक अलग से फाइल बना देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ताकि आपको आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन यही कर लेंगे ना, थोड़ा स्लो कर देंगे एग्जाम, जो क्लास है वो थोड़ा कम कर देंगे। शुरू करें भाई। कंपनी अकाउंट्स। अब जो है सिर्फ एक बार कंपनी अकाउंट्स पे बात करेंगे ना। देखो इसके अंदर अपने को कंपनी अकाउंट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है और एक कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन है। और कुछ कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है उनको अपने को पढ़ना पड़ेगा और उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग जो है वो कंपनी की अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलता है। अगर शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते तो ये कोई न कोई सेक्शन जो है वो बोलता है। अगर उसका क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो क्वेश्चन बाहर से पूछा गया। या फिर जैसे दे रखा है मैनेजरियल रेमुनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो एक तो सेक्शन नंबर 122 से जो है, जो कि आपके बात करते हैं ये डिविडेंड वगैरह के, यहाँ से लेके 138 तक तो जो है ये तो आपको पढ़ने ही है। ठीक है, ये तो अपने को एक्स्ट्रा पढ़नी है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है वो 127 128 के बाद में 128 से 138 जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, तो ये तो अपने को एक्स्ट्रा पढ़ने ही होंगे। ठीक है, आगे 139 से जो है वो 148 तक आपको वैसे ही पढ़ने ऑडिट के अंदर, क्योंकि वो ऑडिट के अंदर जो कवर है तो उनको वहां से पढ़ना है। तो अपन यहाँ अभी जो है वो अभी कंपनी अकाउंट के अंदर अपने उनकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ये अकाउंटिंग पढ़ने के बाद में एक अलग से नोट्स जो वो करेंगे, उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग के अंदर है, लेकिन ये आपको करना चाहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से रहे। उसके अलावा कुछ सेक्शन जो है वो आपको और याद होने चाहिए, जैसे कि सेक्शन 55 जो है वो 39 जो है ये, क्योंकि इनके अंदर कुछ दे रखा है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, तो ये कंपनी एक्ट में दे रखा है। और वो जो उसके यूज वगैरह दे रखे हैं या सीआरआर के यूज वगैरह, उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेज है, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चन एमसीक्यू में जो है उनको फ्रेम किया जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये अपने को एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। क्लियर है। अभी अपन इनकी अकाउंटिंग देख रहे हैं और यहाँ पर जो बेसिकली जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग का पार्ट है ना वो देख रहे हैं, बाकी इनको जो है अपन अलग से एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे। अभी एक बार वही सेक्शन देखेंगे जो अपने इस कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो है वही जो है वो एक बार देखेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे भाई, सबसे बेसिक फॉर्मेट क्या था, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करना है। आपने दुकान खोली, बेचना शुरू कर दीजिए, सामान लाइए बेचे वगैरह, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है और ज़रूरतें बढ़ी और लगा कि हमें दुकान जो वो और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब एक के पास जो स्किल कुछ लिमिटेड हो जाती है या फंड्स जो वो लिमिटेड हो जाते हैं, पैसों की लिमिटेशन आ जाती है, तो उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप में आए कि भाई दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया कि भाई दो या दो से ज़्यादा मिलके अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। और उन्होंने उस तरीके से शुरू किया। इसकी मेन दिक्कत ये थी कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और नया फॉर्मेट आया कि अगर आपको बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो उस केस के अंदर या लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा वगैरह लेना है, तो आप क्या कीजिएगा, कंपनी बना लीजिए। ताकि आप कंपनी जो है बना लोगे तो आपके पास जो
पर्सन है, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है वो और ज़्यादा हो सकते हैं। इसको फिर जो दो कैटेगरी में अपन नॉर्मली बांटते हैं कि भाई पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी जो कि क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है, और प्राइवेट कंपनी जो है उसमें क्या है, शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे एक तरीके से रोक होती है कि आप आराम से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी में आप आराम से शेयर वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी अपन इनके जो शेयर है उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे, भाई कंपनी क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, वो सारा अपन बाद में इसको देखेंगे। अभी अपन जो मेन पार्ट देख रहे हैं कि भाई पहले देख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर, कि शेयर जब इश्यू करेंगे तो उसकी एंट्री जो है वो किस तरीके से होगी। एक एग्जांपल लिख दीजिए ताकि उसको अपन जो है करें, उसके साथ जो है वो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आंसर दीजिए भाई, पहले कुछ की पॉइंट जो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये इश्यू वाला जो है वो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर दीजिए। क्या शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या डिबेंचर, आंसर आप लिखते रहिए ना, फर्स्ट ये फर्स्ट है, आंसर लिखो तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्या डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी है, वो भी दोनों के हिसाब से। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, और सेबी जो है वो इस बारे में क्या बात करता है। चौथा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले तो कितने समय में रिफंड करना होगा? इसमें दो केस, अगर अंडर राइटर है तो अंडर राइटर नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और कौन सा इसके यूज की
बात करता है। भाई आप ये चिंता में भी नहीं है कि सर अगर एग्जाम जो फरवरी के अंदर होगा तब तक तो आप जो ये कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को दे चुके होंगे, और फिर जो है वो अ, उन सब के पास भी नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मटेरियल वगैरह होगा, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हो गए उसके बाद में कोर्स जो अनअवेलेबल कर देंगे, कोर्स जो उसको नहीं रखेंगे, फिर जो है जो शुरुआत के अंदर आ रहे हैं उनके लिए ही है, बाद में हर किसी के लिए नहीं रखेंगे। जैसे एक मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन इसको बंद कर देंगे। देखो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर सबने कहा है कि नहीं, नहीं कहा है तो कौन से सेक्शन जो है वो बोल रहा है भाई? कौन सा सेक्शन बोलता है कि भाई नहीं कर सकते आप? क्या शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं? तो आपका एक आता है सेक्शन नंबर 53, जो कि क्या कहता है? नो। नो मीन्स नो, कि आप नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं? इसका आंसर क्या दिया भाई आप लोगों ने? सेकंड का यस, सारों ने यस का है, बिल्कुल सही बात है भाई, दे सकते हो, कोई ऐसा मना नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए भाई? पहली बात तो कौन सा सेक्शन बताता है? सेबी 25% ऑफ इश्यू प्राइस और कंपनी एक्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। सबका यही है आंसर क्या? कौन सा सेक्शन बोलता है ये भाई? हाँ वो एक एक्सेप्शन है ना, क्या शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं, तो एक उसका एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनीज एक्ट में कौन बोलता है? सेक्शन 39, कितना? 5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। सेबी कितना बोलता है? अब यहाँ पर एक चीज बताइएगा, 25% ऑफ किसका? इश्यू प्राइस का, या 5%, 25% जो है ये किसका है? इश्यू प्राइस का है या? थर्टी नाइन टू भाई, वाह यार बहुत शानदार। ठीक है, 25% ऑफ इश्यू प्राइस। उसके बाद में क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? भाई ये इश्यू प्राइस है या फेस वैल्यू है, उसमें बताइए भाई। देखो नेट पे आप चेक करोगे ना तो काफी जगह जो है इसको नॉमिनल वैल्यू दे रखा है। इसका सेबी का एक मिनट सर्कुलर ही चेक कर लेते हैं, इसमें जो है नेट पे अलग अलग जगह अलग अलग बात कर रहे हैं। 25% ऑफ इश्यू प्राइस है ना, नेट पे चेक करोगे तो एक दो जगह जो है, एक दो साइटों से नॉमिनल वैल्यू दे रखा है, लेकिन नहीं, इसका 25% ऑफ इश्यू प्राइस है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए भाई, बताओ फटाफट।
90% है ना। जितने शेयर आप इश्यू कर रहे हैं उसका कम से कम 90% जो क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जनता के द्वारा। सर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिले तो उस केस के अंदर आपको रिफंड करना होगा। रिफंड कितने दिनों में करना होगा? अगर अंडर राइटर है तो, अगर अंडर राइटर है तो कितने दिनों में रिफंड करना होगा? अगर अंडर राइटर है तो कितने दिनों में रिफंड करना होगा? वेरी गुड भाई, कितने दिनों में? 15 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। 30 नहीं है, 15 डेज, 15 दिन के अंदर जो आपको रिफंड करना होगा। अगर अंडर राइटर नहीं है तो, अगर अंडर राइटर नहीं है तो कितने दिनों में रिफंड करना होगा? सॉरी, अगर ये नहीं है तो मैं, है ना, अगर अंडर राइटर नहीं है तब तो आपको 15 डेज में करना है, और अगर अंडर राइटर है तो कितने दिनों में रिफंड करना है? तो जरूरत नहीं है। अगर अंडर राइटर है तो क्या रिफंड करने की जरूरत नहीं है? भाई बाकी वाले बोलो, वो ले लेंगे। अंडर राइटर है तो आपको ध्यान रखना है, वेट करना है 60 डेज तक हो जाए तो ठीक, अगर 60 डेज में भी नहीं हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना होगा। क्योंकि अंडर राइटर जो है वो भी अलग अलग कंडीशन पे होता है। अंडर राइटर एक तरीके का क्या, उसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें भी कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक होता है फॉर्म अंडर राइटिंग, जिसमें अंडर राइटर जो है वो कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, इतने शेयर जो वो हम लेंगे ही लेंगे। तो वो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हो सकता है कि पूरे शेयर अंडर राइटिंग के अंदर गए ही नहीं हो, उसका कुछ पोर्शन ही जो अंडर राइटिंग के अंदर गया हो, या उन्होंने 10% तक की दे रखी हो, ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी हो। जो भी है अंडर राइटर ले लेते हैं, 90% तक पहुंच जाते हैं ठीक, नहीं पहुंचते हैं तो 60 दिन के अंदर क्या कर दीजिएगा? रिफंड कर दीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज के बारे में कौन कौन सा सेक्शन बात करता है? सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? अभी अपन सिर्फ वो सेक्शन जो है वो देख रहे हैं जो अपनी अभी अकाउंटिंग के में काम आएंगे। बाकी वाले अपन बाद में देखेंगे। कौन सा है? सेक्शन 52। अब इसके 5 यूज जो है ना, वो अगर कोई लिख दे तो भाई उसको जस्ट क्लास खत्म होने के बाद में तेरी मिल के पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अगर कोई है जो ये कर दे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसके जो 5 यूज है, उन पांचों यूजों को जो है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ठीक। इश्यू ऑफ बोनस एक लिखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में। एक और क्या लिखा है? 3 पता है। एक है रिडम्पशन पे प्रीमियम, रिडम्पशन पर प्रीमियम। और क्या लिखा है भाई? बोनस शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन। वो रिडम्पशन सारे ही साथ में ही आ गए। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर्स। और ये कौन सा बचा है?
एक जो भी अपन ये एक्सपेंस कमीशन वगैरह जो भी लिखते हैं इश्यू करते वक्त उनके बारे में। ठीक है, अब एक सवाल जो है उसका जवाब और दे दीजिएगा। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन जो है एक 133 है, जो क्या करता है, कुछ कंपनीज बताता है उनको जो है उनके ऊपर क्या है, हाँ ये सारे जो वो यहाँ आ जाएंगे ना। कंपनीज एक्ट का जो एक सेक्शन है सेक्शन 133, वो क्या करता है, कुछ कंपनीज नोटिफाई करता है कि भाई इन इन कंपनी को एस वगैरह जो मैंडेटरी और इस तरीके की बातें करता है। जिनको सेक्शन 133 के कंडीशन के अंदर आ जाते हैं ना, उनको कहा कि एक तो आप बी इस ऑप्शन के लिए जो है यूज नहीं कर सकते, और एक डी इस ऑप्शन के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। फिर अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसको शुरू करते हैं। क्लियर है, अब एक एग्जांपल से जो है वो शुरू करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर वापस आएंगे कि इसकी कंडीशन जो कहाँ कहाँ काम आती है, किस किस तरीके से काम आती है। एग्जांपल है जैसे कि टीम सी लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स of 10 each at केस ए 10, जो कि है, रखे हैं, मैं वही इलिस्ट्रेशन लिखता हूँ जो नोट्स में लिखे हुए हैं ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं हो। 3, 4 और 3, केस बी 12, तो 3, 4 + 2 और 3, ये जो 2 रुपए ये किसके हैं, प्रीमियम के हैं। और केस सी होता नहीं है, देखो डिस्काउंट पे होता नहीं, लेकिन अपन समझने के लिए डिस्काउंट लिख देता हूँ, डिस्काउंट पर कर नहीं सकते, समझने के लिए अपन ये जो है वो लिख रहे हैं। ठीक बात, 9 रुपये, 3, 3 और 3। अब अपने जो शेयर है वो किस किस ने लिए हैं, 3 लोगों ने लिए हैं, मान लीजिए एक तो राम ने लिए हैं, एक श्याम ने लिए हैं, और एक आदर्श ने लिए हैं। इनकी सिचुएशन ये थी कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, और ये जो है कॉल मनी। राम ने जो वो एप्लीकेशन मनी दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया। श्याम ने जो है वो एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट दे दिया और कॉल मनी नहीं दी। बाकी के अदर वाले जो हैं उन्होंने क्या किया, सब कुछ पे किया। सेक्शन 133 जो है वो नोटिफाई करती है कि भाई इससे ज़्यादा टर्नओवर है या इससे ज़्यादा यही है, उनको क्या करना है, वो फॉलो करना है। उन सेक्शन को अलग से अपन लिख देंगे। वैसे अपने को कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अपने एक लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ कंपनी, तो वहाँ पर अपने को वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सेक्शन 128 से लेके जो 138 तक है वो सारे के सारे पढ़ने ही होंगे। उनके मैं नोट्स भी अलग से जो आपको अपलोड कर दूंगा, उसकी चिंता नहीं करें। क्लियर है, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी कि नफरा वगैरह कौन है, एस कौन इश्यू करता है, किस तरीके से इश्यू होते हैं, पहले कौन सी बॉडी होती थी, अब कौन सी बॉडी जो बन रही है, उसमें आईसीआई का पहले क्या रोल था, अभी क्या रोल है, किस तरीके से होता है, वो सारा अपन बाद में सेक्शन के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि उसके अंदर अगर चले गए तो अपन थोड़ा वो उसमें फंस जाएंगे, इस वजह से एक बार अपन ये पहले देख लेते हैं फिर वो देखेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, टीम सी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। केस 1 है कि वो 10 रुपए में इश्यू कर रहा है।
केस बी जो है वो कह रहे हैं कि 12 में इश्यू किया, और मान लीजिए केस सी में कह रहे हैं कि 9 रुपये में। डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता, लेकिन अपन समझने के लिए अब जो है वो अपने राम जो है उसने लिए हैं, राम ने जो वो 2000 शेयर लिए मान लीजिए, जिसमें उसने एप्लीकेशन मनी दी लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे पाया। उसके बाद में श्याम जो है उसने 1500 शेयर लिए, उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, लेकिन कॉल मनी नहीं दे पाया। और ये अदर जो है ये 6500 है, उन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दिया, और कॉल मनी भी जो है वो दे दिया। अकाउंटिंग एंट्री शुरू करेगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, अगर हम बात करें ये तीनों ही केस अलग अलग लिख देते हैं। एट पार, ये जो है यहाँ पर लिख देते हैं अपन एट प्रीमियम, और इसके आगे लिख देते हैं एट डिस्काउंट। 10,000 शेयर है, और एप्लीकेशन मनी में तो किसी ने जो है वो मना किया ही नहीं, अपने 10,000 पूरे के पूरे शेयर इशू हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने पे, 10,000 शेयर पे, और एक शेयर पे कितना है, 3 रुपये है, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये हमारे ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये कहिए सेम ही, चाहे आप एड प्रीमियम करोगे तो प्रीमियम भी आप कहाँ मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, तो यहाँ जो है वो सेम ही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही 30,000 रुपये। और चाहे आपने डिस्काउंट पे भी किया है, पहली एंट्री जो है वो तो सेम ही, क्लियर है। इसके बाद में जो एप्लीकेशन मनी है उसको अपन क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जहां पर आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि डाउट है, वहां पर जो है वो रुकवा दीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक एंट्री 11th 12th वाली, इसमें ज़्यादा डाउट आएंगे नहीं। अलॉटमेंट पे और फोर फीचर पे जो है वो जाके अपन थोड़ा सा जो है वो डिटेल के अंदर देखेंगे। बाकी एप्लीकेशन मनी सिंपल सी बात है, रिसीव हुआ, और जब रिसीव होगा तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, देखो पहले अपन इसमें एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं, रीजन ये है कि अभी हमें पता नहीं कि हमारा अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। अगर मिनिमम एप्लीकेशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो उस केस के अंदर अपन एप्लीकेशन जो है उसको क्या कर देंगे, ये पैसा जो है वो अपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। हम आगे शेड्यूल 3 जो उसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी अपन जो शेड्यूल 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एक लाइन जो है वो अलग से लिखते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है और अगर अलॉटमेंट पेंडिंग है, तब तक हमारा उसके ऊपर कोई भी मालिकाना हक नहीं बनता है। समझ आ रही बात, तो अपन उसे शेयर कैपिटल में नहीं लिख सकते। रीजन क्या है, क्योंकि वो अपना है ही नहीं, अभी अपना है या नहीं है ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्या हमारा अलॉटमेंट सक्सेसफुल है, मतलब कि हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह जो कंडीशन है वो सारी सारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कंपनी एक्ट अलग कहता है, उसके अलावा प्रोस्पेक्टस में कुछ अलग भी लिखा जा सकता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो उसके साथ एक क्या करती है, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट जो वो साथ में देती है, उसके अंदर वो कुछ कंडीशन और भी लिख सकती है कि भाई इतना जो होगा तो करेंगे, या इस तरीके से होगा तो करेंगे। कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है और अलॉटमेंट अगर आपका रुक जाता है, तो उस केस के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये पैसा मिल तो चुका है, एक बार एप्लीकेशन मनी मंगवाओगे ये पैसा तो मिल चुका है, लेकिन ये पैसा अभी तक आपका हुआ है या नहीं हुआ, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने क्या कर लिया, सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। जैसे ही हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है,
इसमें जो है वो कोई चेंज है नहीं, सारा का सारा सेम ही रहेगा। ये चाहे यहाँ है, चाहे आपने प्रीमियम पे किया था, चाहे आपने डिस्काउंट पे किया। समझ आ रही बात? बाकी सब में क्या है, पहले उनके ड्यू की एंट्री होगी और फिर रिसीव की एंट्री होगी, लेकिन एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होगी और फिर ड्यू की एंट्री होगी। क्लियर है यहाँ तक? कि उसके बाद में क्या हुआ, अब हमारा, हमने कहा कि अलॉटमेंट करेंगे, तो अपना क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू होगा। ठीक है, अगर अलॉटमेंट ड्यू होगा तो हम प्रीमियम वगैरह जो भी है वो क्या कर रहे हैं, यहीं पर जो वो अलॉटमेंट के ऊपर ही हम जो वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यहीं पर जो वो उसका बैठेगा, यही करेंगे। पहली सिचुएशन है कि अगर हम एट पार है, ठीक है, तो हमारा पैसा कितना मंगवा रहे थे, 3, 4 और 3, इसी तरीके से मंगवा रहे थे। तो यहाँ पार पे कितना आ रहा है, 4 रुपये जो वो आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम या कुछ भी है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, ड्यू जब करेंगे तो अपन कहेंगे भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अलॉटमेंट का पैसा लेना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। कितना है, कितने शेयर पे ड्यू कर रहे हैं अपन, 10,000 शेयर पे ड्यू कर रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं, 4 रुपये मांग रहे हैं। तो कितना पैसा बनता है अपना टोटल, 40,000 रुपये जो वो बनता है। क्लियर है? अब इसके बाद में अगर हम एट प्रीमियम कर दें, हम उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, एट प्रीमियम के केस के अंदर 3, 4 प्लस 2 और 3, ये इस तरीके से था। तो ये 2 रुपये हम किसके मंगवा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगवा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट की अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए सर। उन्होंने कहा कितना देना है, हमने कहा देखो 2 चीज़ों का देना है, एक तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का देना है जो कि बनता है 10,000 इंटू 4 रुपये, और एक आपको देना बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि बनता है 10,000 इंटू 2 रुपये। ये कितना हो गया, 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपये, और ये 20,000 रुपये। टोटल हमने कहा कि इस वाले केस में बनते हैं 60,000 रुपये। ठीक है, थर्ड सिचुएशन, वैसे अलाउड नहीं है डिस्काउंट पे, लेकिन फिर भी अगर होता डिस्काउंट पे तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट पे था तो क्या था, 3, 3 और 3, यहाँ पर मान लीजिए डिस्काउंट जो वो यहीं पर है। तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम कहते हैं कि भाई पैसा दो। उन्होंने कहा कितना देना अलॉटमेंट पे, तो उन्होंने कहा कि 10,000 इंटू 3, कितना, 30,000 रुपये। हमने कहा 30 क्यों भाई, टोटल शेयर तो 10 का। उन्होंने कहा क्योंकि 1 रुपये का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू जो है वो है 10,000 इंटू 1, कितना हो गया, 10,000, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो है ये 3 सिचुएशन है, किसी भी में किसी सिचुएशन के अंदर हो सकते हैं कि हम जो है वो एट पार इश्यू कर रहे हैं, एट प्रीमियम इश्यू कर रहे हैं, या फिर अपन एट डिस्काउंट जो वो इश्यू कर रहे हैं। अब क्या अलॉटमेंट का पैसा पूरा रिसीव हुआ है क्या, नहीं। अलॉटमेंट के टाइम जो राम है वो धोखा दे चुका है, और राम ने कहा कि भाई नहीं, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ।
तो हमें मिलेगा कितने 10,000 शेयर पे? नहीं, हमें मिलेगा कितने पे? 8,000 शेयर पे। समझ आ रही बात? अब जो अपन देख रहे हैं कि भाई अलॉटमेंट जो वो जब रिसीव होगा तब कैसे होगा। अलॉटमेंट मनी जो है वो के रिसिप्ट पर एंट्री क्या होगी? रिसिप्ट कितने शेयर पर हो रहा है? 8,000 शेयर पे जो है वो पैसा रिसीव हो रहा है। क्यों 8,000 पे हो रहा है? क्योंकि राम नहीं दे पाया, राम जो वो पैसा नहीं दे पाया। बिल्कुल। तो कितना पैसा बनेगा भाई, कितना पैसा आएगा? हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए, कई जो है वो क्या करते हैं, यहीं पर कॉल से नरियर में ट्रांसफर कर देते हैं, कई बार जो कॉल से नरियर में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अगर कॉल से नरियर में ट्रांसफर कर रहे हैं, अपन कॉल से नरियर में ट्रांसफर करने वाला केस बाद में देखेंगे। अगर कॉल से नरियर में ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या कह देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से अरियर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन फोर फीचर के अंदर दोनों देखेंगे कि भाई कॉल से नरियर में ट्रांसफर कर दिया होता तो क्या होगा एंट्री, और अगर कॉल से नरियर में ट्रांसफर नहीं किया होता तो क्या होती है एंट्री। तो उस हिसाब से अपन कॉल से नरियर में बाद में ट्रांसफर करने की एक अलग से एंट्री कर देंगे ना। तो हमने कहा कि बैंक अकाउंट डेबिट हम अभी कॉल से नरियर में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो कॉल से नरियर में ट्रांसफर करे या नहीं करे। टू नॉर्मली कंपनी कब कॉल से नरियर में ट्रांसफर करती है, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जब कंपनी को लगता है कि ये पैसा नहीं आएगा उस केस के अंदर वो कॉल से नरियर में ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो वेट करते हैं। अगर उनको लगता है कि आगे वाला थोड़े दिनों में दे ही देगा तो वो रोके रखते हैं। वो कहेंगे कि पैसा कितना मिला है, ये कहेंगे कि 8,000 शेयर पे मिला है। एक शेयर पे अगर यहाँ की बात करें तो 4 रुपये मिलेगा, तो कितना है 8,000 इंटू 4, 32,000 रुपये मिल जाएगा। अगर हम प्रीमियम पे इश्यू किए होते तो उस केस के अंदर भी पैसा मिलता, लेकिन यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता। हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है 8,000 इंटू, अब कितना मिल रहा है, 4 और 2 6 रुपये जो वो मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। संग 36 7 संग 8 संग 48, कितना मिल जाएगा 48। थर्ड केस अगर डिस्काउंट पे इशू किया होता तो 3 रुपये ही मिलता, तो हम कहते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8,000 इंटू 8 3 24। समझ आ रही बात? हाँ, यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये जो मिल रहा है पैसा, तो हम कह रहे हैं कि इसमें से जो है 8,000 इंटू 4 रुपये, ये तो कैपिटल का मिल रहा है, और 8,000 इंटू तो ये किसका मिल रहा है, प्रीमियम का मिल रहा है। लेकिन अभी बाइफर्केशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप हो चुका है पहले इसकी एंट्री के हिसाब से। ये इसने पहले ही कह दिया कि टोटल हमें 60,000 चाहिए, 40,000 हमारे कैपिटल के बनते हैं और 20,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के बनते हैं। एंट्रियों में इनमें कहीं दिक्कत आएगी नहीं, मेन दिक्कत जो है वो मतलब समझने लायक जो पॉइंट है वो फोर फीचर और री इश्यू ये बनता है। इसके बाद में फर्स्ट कॉल, ड्यू की एंट्री, चाहे तीनों में से किसी में ही करो। अब यहाँ भी पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है। फर्स्ट एंड फाइनल लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ कॉल अकाउंट लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। कितना पैसा था, 3 4 और 3 था, ठीक है। तो हम कहेंगे 10,000 इंटू 3।
सर राम का तो लखन दिख गए, वो पहले ही पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर हम ये ड्यू क्यों कर रहे हैं उसको? भाई नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन ड्यू तो अपने को क्या करना होगा, सारा ही करना होगा, क्योंकि अपन मांगेंगे तो सही कॉल मनी। कितना मांग रहे हैं इनसे? 30,000 मांग रहे हैं। और हम कहेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल रखो, कितना? 30,000 रुपये। चाहे ये केस था, चाहे आपका प्रीमियम का था, चाहे डिस्काउंट का था, इसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि जो भी था प्रीमियम और डिस्काउंट वो अलॉटमेंट पे ही था। सर क्या प्रीमियम वगैरह कहीं और पे भी मंगवाया जा सकता है? भले ही मंगवाओ, कोई मना नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, इसके बाद में पैसा मिला कितने का है? तो भाई एक राम तो पहले ही नहीं दे रहा था, और एक श्याम जो है, इसने राम ने जो श्याम को भी बिगाड़ दिया, और श्याम को भी कहा कि क्या है पागलों जैसे क्यों पैसा दे रहा है, मत दे। तो उसने भी मना कर दिया, तो ये 1500 पे भी नहीं आ रहा है। पैसा कितने पे? 2000, और 1500 पे नहीं आ रहा, मतलब कि 3500 पे नहीं आ रहा है, मतलब कि आ कितने पर आए? 6500 पे आ रहा है, 6500 पे आ रहा है। तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, 6500 इंटू 3, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 और 19,500, 19,500, 19,500। चाहे केस 1 है, चाहे केस 2 है, चाहे केस 3 है, तीनों ही केस के अंदर एंट्री सेम ही रहेगी आपकी। सही है, दो में ही लिखते हैं ना। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, क्या इतने पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब यहाँ से समझिएगा। अब क्या हुआ, ये जो राम है, इसको 2-3 बार फोन किया कि राम पैसा दे दो, राम पैसा दे दो। राम ने कहा कि नहीं देता, जा करना है जो कर ले। और हमने लास्ट में जाके तंग होके हमने कहा कि एक काम करते हैं, राम को जो शेयर दिए उनको क्या कर देते हैं अपन, फोरफिट कर देते हैं। अब राम जो है, उसके शेयर जो हम क्या कर रहे हैं, फोरफिट करने की बात कर रहे हैं कि भाई इसके जो भी है उसको क्या कर दो, फोर फीचर कर दो, इनके जो शेयर इसको दिए हैं उनको फोरफिट कर लेते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। अब समझिएगा फोरफिट की एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले एक बार तो राम की एंट्री अलग अलग से समझ लीजिएगा। राम के मामले में हमने एंट्रियां क्या क्या की थी। तो राम के मामले में राम के शेयर कितने थे? राम के पास 2000 शेयर थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर हमने एट पार थे, तो उस केस में क्या था, 3 4 और 3 था। एट प्रीमियम था, 3 4 + 2 3, और यहाँ पर कितना था, 3 3 और 3 था। राम ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी। तो राम के केस में क्या हुआ था, सबसे पहले राम, सिर्फ राम के शेयर की अगर एंट्री देखें तो हमने क्या कहा, बैंक अकाउंट डेबिट। राम ने कितना पैसा दिया था, 2000 इंटू 3, कितना, 6,000 रुपये दे दिया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 6,000। और फिर हमने क्या कर दिया था, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था, 6,000 रुपये। फिर उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया था इससे। तो हमने क्या कहा था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सिर्फ राम राम का देख रहे हैं ना,
2000 इंटू 4 कितना मंगवाया था? 8000 रुपये मंगवाया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8000। इसने दिया क्या? राम ने दिया क्या? नहीं दिया। राम ने पैसा दिया क्या? नहीं दिया। फिर उसके बाद में फिर इससे कहा कि भाई पैसा दे दे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये। ठीक है। फिर इसने दिया क्या? नहीं दिया। ठीक। अब हमने इसको कहा कि भाई दे दे पैसा दे दे, इसने कहा कि नहीं देता। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको फोरफिट कर रहे हैं। प्रीमियम वाला बाद में देखेंगे, पहले अपन इसको एक को समझते हैं ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं। फोरफिट करने का मतलब क्या है कि इसके शेयर को हम नलीफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे शेयर जो है वो अब हम खत्म कर रहे हैं। फोरफिचर के अंदर कितने दिनों में बाद में शेयर को जो वो डिस्ट्रॉय करना होता है भाई? क्या उसका भी कुछ रूल है क्या? अब हमने क्या कहा कि हम जो है शेयर को क्या कर देंगे? फोरफिट कर देंगे, शेयर को खत्म कर देंगे। अब शेयर को खत्म कर देंगे मतलब क्या हुआ? इनसे रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड जो एंट्री हुई है उनको क्या करना है? अपने को खत्म करनी है। अब समझिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6000 से क्रेडिट हुई है और 6000 से डेबिट हुई है। इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। बाकी अल्टीमेटली इसका नेट क्रक्स क्या है वो अपन एक साइड में अगर लिखें तो नेट क्रक्स ये है कि इसके इससे रिलेटेड क्या हुआ है? बैंक अकाउंट जो वो डेबिट हुआ है, इससे रिलेटेड 6000 से रिलेटेड 6000 से। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ कितने से? 6, 8 और 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20,000 से ये क्रेडिट हुआ है 20,000 से। और इसका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इससे रिलेटेड डेबिट हुआ है कितने से? 8,000 से, ये भी डेबिट हुआ है। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो डेबिट हुआ है 6,000 से। ठीक है, समझ आ रही है बात भाई? कि ये इससे रिलेटेड हुए। अब अपने को क्या करना है? इनके शेयर को फोरफिट करना है। फोरफिट करना है मतलब कि इससे रिलेटेड इसके इफेक्ट को खत्म करना है। इसके इफेक्ट को खत्म करना मतलब इससे रिलेटेड जो कुछ हुआ उसका क्या कर दो? वापस रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब राम से रिलेटेड इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट कितने से हो रखा है? 6,000, 8,000 और 6,000 कितने से? 20,000 से। तो 20,000 से क्रेडिट हो रखा है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर दो? वापस डेबिट कर दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 20,000 से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो रखी है इससे रिलेटेड। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो वो डेबिट हो रखा है 8,000 से। 8,000 से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रखा है तो उसको वापस क्या कर दो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 8,000 से। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 रुपये से। ठीक है। और उसके बाद में अब इससे रिलेटेड क्या हो रखा है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रखा है कितने से? 6,000 से। क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्या? बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब कि जब राम के हम शेयर खाएंगे तो क्या इतने ईमानदार बन जाएंगे कि राम को जाके पैसा देंगे वापस? नहीं। राम को फिर वापस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हम कहेंगे भाई तुम पैसा नहीं दिए, इस वजह से हमको ये वापस इश्यू करने पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। और वह कंडीशन में भी लिखा जाता है कि अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड तक होता है तो उसके इसके अंदर फोरफिचर किया जा सकता है। तो ये क्या इसको वापस रिफंड होगा क्या? नहीं। तो क्या टू बैंक करेंगे क्या? क्या हम टू बैंक करेंगे क्या? नहीं। हम क्या कहेंगे? इतना पैसा जो है वो हम खा गए, इतना पैसा हम खा गए। तो हमने कहा कितना पैसा खा गए? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना पैसा खा गए? 6,000 रुपये दिए थे उसने, उन 6,000 को हम क्या कर चुके हैं? खा चुके हैं।
ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है? दूसरा केस, अगर दूसरा केस अगर क्या होता, ये एट प्रीमियम होता। दूसरा केस अगर ये एट प्रीमियम होता, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? अगर ये एट प्रीमियम होता, एंट्रियां लगभग सेम ही बनती, सिर्फ अलॉटमेंट वाली एंट्री जो वो चेंज हो जाती। अलॉटमेंट पे एंट्री जो वो क्या बन जाती है आपकी? अलॉटमेंट पे आप क्या करते हैं यहाँ पर एंट्री? पहली एंट्री तो वही करते, 2,000 रुपये पे, 2,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से जो वो मांगते। फिर जो है ये पैसा मिल भी, सॉरी, पैसा पहले 2,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिली, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। फिर अलॉटमेंट के जब पैसे मंगवाते तो हम क्या करते? 4 रुपये के हिसाब से तो ये मंगवाते, और 2 रुपये के हिसाब से क्या मंगवाते? तो सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाते 2 रुपये के हिसाब से। टोटल कितना मंगवाते इससे? 4,000 ये, टोटल मिला के 12,000 रुपये। क्या ये देगा क्या? नहीं, इसने नहीं दिया, इसने हमें जो है वो नहीं दिया। उसके बाद में हमने इससे फर्स्ट कॉल मंगवाई। फर्स्ट कॉल भी जब मंगवाई तो उस केस के अंदर वहां पर भी ये जो पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ भी इसने पैसा दिया है क्या? नहीं दिया। अब इसके बाद में अगर हम वापस इसका क्या करें, इसको फोरफिट करें, अगर हम इसको फोरफिट करें तो हम क्या कहेंगे? इससे रिलेटेड इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से हो रखी है? 6,000, 8,000 और 6,000, कितने से? 20,000 से। तो हम क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स में सेम एज इट इज एग्जाम्पल लिख के जो है वो लिख रखा है, तो वहाँ से आप इसको वापस देख लीजिएगा। कितना? 20,000 रुपये। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के कितने पैसे बाकी, सॉरी एक और बाकी है इससे। इससे रिलेटेड सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्या हो रखा है? क्रेडिट हो रखा है, कितने से? 4,000 रुपये से। तो उसे क्या करेंगे? वापस डेबिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने से? 4,000 रुपये से। उसके बाद में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 12,000। और फर्स्ट कॉल के कितने? 6,000। और बाकी के 6,000 क्या हो गए? आ गया टू शेयर फोर फीचर। 12, 6, 18, 6, 24 और 24। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? ओके, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, वैसे पहले डिस्काउंट देख लेते हैं, फिर श्याम वाले शेयर जो उनको फोरफिट करते हैं। डिस्काउंट वाला केस होता तो उस केस के अंदर क्या होता? ये सेम ही वैसा वैसा होता। मैं फटाफट लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही 6,000 मंगवाते। ठीक है, फिर जो वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 रुपये। फिर जो वो क्या करते? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू 2,000 इंटू 3 के हिसाब से ये हो जाता, 2,000 इंटू 3 ये हो जाता 6,000।
3 हो जाता 2000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000, और फिर इसको पैसे देने तो है नहीं, पैसे ये दे तो रहा नहीं है, तो ये तो एंट्री होगी नहीं। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपये के हिसाब से है, तो ये 6000 रुपये। सेम वही होता, बाकी इसमें कुछ खास चेंज जो है वो नहीं होता। हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल इससे रिलेटेड जो कितनी हो चुकी है 20,000। इससे रिलेटेड एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू वाला जो है वो पेंडिंग बता रहा है, मतलब खाता जो डेबिट हो रखा है, कितने से हो रखा है 2000 से, उसको ख़त्म करो। उसके बाद में और इससे रिलेटेड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का खाता जो है वो 6000 से डेबिट हो रखा है, उसे ख़त्म करो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से रिलेटेड 6000 जो है वो डेबिट कर रखे हैं, उसको ख़त्म करो। और पैसा देंगे तो नहीं वापस, तो शेयर फॉरफीचर कर देंगे 6000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई, क्लियर है। अब एक जो है, एक का आंसर आपको ध्यान से सोच समझ के देना है। ये तो हुआ राम के शेयर की फॉरफीचर। सर श्याम का क्या होगा, सेम ही होगा। सर फिर क्यों एंट्री कर रहे हैं, बस एक केस ही है इसका डिस्कस करेंगे, बाकी वाला नहीं करेंगे। एक केस जो वो डिस्कस करेंगे। श्याम के शेयर कितने 1500 है, ठीक है। इस बेचारे ने एप्लीकेशन मनी भी दी और अलॉटमेंट मनी भी दी, लेकिन कॉल मनी जो वो नहीं दी। अपन सिर्फ प्रीमियम वाला केस जो वो डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा, सिर्फ प्रीमियम वाला। प्रीमियम के केस में किस तरीके से, श्याम 1500 शेयर, और वो भी कौन सा, एट प्रीमियम वाला जो है उसमें फोर फीचर की बात कर रहे हैं। उसमें कितना है 3 4 प्लस 2 और 3, ठीक है। और इसने क्या किया बेचारे ने, एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, और कॉल मनी जो है ये नहीं दे पाया। अब समझिएगा, सबसे पहले हमने इससे रिलेटेड एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट की पैसा आया, कितना आया, हमने कहा कि 1500 शेयर पे कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से कितना हो गया 4500 रुपये आया, जो कि हमने पहले टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में भेजा 4500 रुपये, ठीक। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है, इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिया, कितना 4500 रुपये। फिर हमने इससे रिलेटेड अलॉटमेंट के टाइम पैसा मंगवाया। अलॉटमेंट के टाइम पैसा कितना मंगवाया, तो हमने कहा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि है 1500 इंटू 6 रुपये मंगवाए। जिसमें से हमने कहा कि भाई देख तेरे को मैं समझा देता हूँ, पैसा देना है कैपिटल का तुम्हारा 1500 इंटू 4, और ये जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का देना है 1500 इंटू 2। तो तुम्हारा पैसा बनता है 15 बदल 64 65 छड़ी 9, मतलब कि ये बनता है 9000, और 5 60, ये हो गया 6000, 15 ये हो गया 3000। इसने बेचारे ने ये पैसा दिया क्या, हाँ ये पैसा भी दिया। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 9000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको कहा कि 1500 इंटू 3 4500 रुपये दे दो। इसने कहा कि नहीं सर मैं नहीं दे पाऊँगा, और ये इससे आगे पैसा नहीं हुआ। हमने कहा फोर फीचर कर देंगे, उन्होंने कहा कर लो, ठीक है। ये इससे रिलेटेड एंट्रीज है।
ठीक है। अब जो है अपने को क्या करना है, इसको फोरफिट करना है। अब जो है इसको क्या करना है, फोरफिट करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो कट गया, ये तो कट चुका है, इसमें कोई जो वो चिंता वाली बात है। बात करें हम इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है, 4500 से, उसके बाद में 6000 से, और उसके बाद में 4500, 6000 और 4500, मतलब कि हो गया ये 4500, 4500, 9000, 9 और 6, 15000। तो हमने क्या कि इक्विटी शेयर कैपिटल 15000 से क्रेडिट हो रखा है, तो हमने कहा कि ये लो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1500 शेयर थे और 10 रुपये मंगवाए थे, तो मतलब कि 15000 से ये डेबिट हुआ था। हमने कहा पैसा तो और भी मंगवाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी मंगवाया था, 1500 इंटू 2, 3000 से, वो भी क्रेडिट हो रखा है। हमने कहा ओके, इसको भी डेबिट करते हैं। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 इंटू 2 कितने से, 3000 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू सॉरी अलॉटमेंट का पैसा बेचारे का बाकी नहीं है, टू इक्विटी शेयर कॉल मनी, कॉल मनी का कितना पैसा बाकी है, इसका 1500 इंटू 3 के हिसाब से 4500 रुपये इसका ये बाकी है, और बाकी का पैसा इसने सारा दे दिया था। तो वो क्या कर दिया अपन ने, शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में इसके कितने पैसे खा गए अपन, देखो पहले इसने शुरुआत में 4500 रुपये दिए, ये खा गए अपन 4500, और इसके अलावा ये 9000, 9 से ये हो गया 9000 और 4500 कितना हो गया, 10, 11, 12, 13, और 13,500, कितना, 13,500, कितना हो गया ये, 14, 14 और 4, 18, 18 बराबर है। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, एक तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो डेबिट क्यों किया, भाई बताओ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें डेबिट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। कल नेट का पेपर है, अब तो बस 10 मिनट, 15 मिनट। इफ पेड तो नहीं, भाई समझ पा रहे हो बात, क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए, रीजन क्या है कि कौन रोकेगा, सेक्शन 52 जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज के बारे में बात कर रहा था, वो आएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि जैसे ही सर अभी यहाँ पर आप इस डेबिट पे कह रहे हो कि हम नहीं नहीं करेंगे, वहां पर राम वाले केस के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ था। जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक सेक्शन 52 जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। जैसे ही एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ, रिसीव होते ही क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो सेक्शन 52 है वो ट्रिगर हो जाएगा, और वो ट्रिगर होगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि 5 इस्तेमाल में से कोई इस्तेमाल कर रहे हो, हमने कहा नहीं ये तो फोर फीचर में लगा रही है, उन्होंने कहा कि सेक्शन 52 में लिखा है क्या फोर फीचर के वक्त इसको यूज कर सकते हो, हमने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर नहीं करोगे। समझ आ रही बात, इस वजह से क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा।
क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सर फिर तो ये एंट्री मिसमैच होगी। तो यहाँ जो शेयर फोर फीचर में आएगा ना, यहाँ क्या लिखेंगे, जितना पैसा कैपिटल का पैसा मिला वो ही लेंगे, वो ही लेंगे। जो पैसा कैपिटल का मिला है वो ही लेंगे। तो कैपिटल का पैसा कितना है इसमें से, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है इसमें से, 3,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो यहाँ कितना आएगा, 10,500 ही आएगा। समझ पा रहे हो बात? समझ आ रही है बात? क्लियर है ये? क्लियर है? क्लियर है? तो नेट एंट्री क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, कॉल्ड अप वैल्यू से, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कौन सा, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक। इसके बाद में ये हो गया, इसके बाद में हम क्या कर देंगे, टू शेयर फोर फीचर कैपिटल का जो पैसा मंगवाया एवं मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रीमियम का जो पैसा मिला है वो नहीं। क्लियर है ये? ठीक है। अब इसमें अगर ये पैसा कॉल से नरियर में ट्रांसफर कर देते ना, अगर ये पैसा कॉल से नरियर वाले खाते में ट्रांसफर कर देते, तो कॉल से नरियर वाले खाते में ट्रांसफर करते तो एंट्री कैसे होती, कुछ भी नहीं, सेम ये की यही एंट्री होगी, इसी तरीके से होगी। बस उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज ये आ जाएगा, ये जैसे अलॉटमेंट और शेयर कॉल है ना, कैपिटल गलत लिख दिया, शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। इनकी जगह क्या हो जाएगा, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा अगर जैसे रिसीव नहीं हुआ, तो जब रिसीव होता है तो अपन क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जैसे अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। जो नहीं मिलता वो क्या करते हैं अपन, कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर चाहे तो। कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब कि क्या हो जाएगा एंट्री, कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो मतलब ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह अब क्या रहेगा, कौन सा खाता रहेगा, कॉल्स इन अरियर रहेगा। तो सेम ये की ये एंट्री होगी, बस यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल की जगह जो क्या जाएगा, कॉल्स इन अरियर आ जाएगा। तो उस केस के अंदर एंट्री क्या होगी, सेम वैसी ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल्स इन अरियर अकाउंट और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आई? बस 10-15 मिनट रुकिएगा ना, एक लास्ट पॉइंट छोटा सा है जो करके अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई।
राम को जो 2000 शेयर फॉरफिट किए, उनमें से 1000 को री इश्यू किया एट 7 रुपीज एच एट रुपीज फुल्ली पेड। ठीक है, जब फोर फीचर की थी तो अपन पार वाली एंट्री देख लेते हैं ना कि पार पे जब हुआ था उस वक्त तो हमने क्या कहा था, उसके फोर फीचर की एंट्री क्या थी, एक बार वापस लिख देते हैं। फोर फीचर के टाइम की एंट्री हमने कहा था कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू, क्योंकि इसमें फिर रीइश्यू में फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले शेयर प्रीमियम पे थे या किस पे थे, क्योंकि वो नलीफाई हो चुके हैं, इस वजह से अपन प्रीमियम वाली एक बार एंट्री देख रहे हैं, है ना। 2000 इंटू 10 कितना, 20,000। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा वो खा गया था, 2000 इंटू 4 8,000, और टू इक्विटी शेयर कॉल 2000 इंटू 3 6,000, और टू शेयर फोर फीचर, इसके पैसे हम कितने खा चुके हैं, 2000 इंटू 3 6,000। अब हमने कहा कि ये जो शेयर है ये खत्म हुए, इनको अपन क्या कर रहे हैं, री इश्यू कर रहे हैं। अगर री इश्यू नहीं करते हैं तो उसके इसके अंदर डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, री इश्यू कर रहे हैं। हमने कहा कि ये किसी को और दूसरे को दे देते हैं। उसको कहा कि भाई तुम जो है 7 रुपये दे दीजिए और हम 8 रुपये जो फुल्ली पेड मान के आपका क्या कर देंगे, आपको शेयर इश्यू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो एंट्री जो किस तरीके से होगी, कितने शेयर इश्यू किए 2000 में से, क्या पूरे 2000 कर रहे हैं क्या, उनमें से 1000 को री इश्यू कर रहे हैं ना। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एक ही पॉइंट है और जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो हमेशा उसी एक ही पॉइंट पे पूछते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7 रुपये, तो ये देगा कितने, 7,000 रुपये, और टू शेयर कैपिटल, ये कैसा माना जाएगा, 1000 इंटू 8 रुपये का शेयर माना जाएगा, और वो भी फुल्ली पेड, तो कितना 8,000 रुपये से शेयर कैपिटल होगी। सर फिर ये 1000 रुपये कम पड़े, वो कहाँ से यूज करेंगे, तो ये जो पैसा है वो कहाँ से करेंगे, शेयर फोर फीचर से यूज करेंगे। ये किससे यूज करेंगे, शेयर फोर फीचर से यूज करेंगे। तो कितना है, 1000 इंटू एक कपन कहें तो 6,000 रुपये जो है वो यहाँ पर फोर फीचर के अंदर आएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई खास डाउट वाली बात है क्या, ये बात समझ आई कि भाई हमने क्या किया, ये शेयर फॉरफिट किए थे, इसमें से 1000 शेयर जो क्या कर दिया, इशू कर दिए। सर अगर कल को ऐसा हो जाए कि हमने इसको जो है 8,000 रुपये, 8 रुपये का जो शेयर है वो 4 रुपये में दे दिया, समझिएगा, 8 रुपये का शेयर मान लीजिए 4 रुपये में दे दिया, कल को अगर ऐसा कर लें 8 रुपये का शेयर, तो उस केस के अंदर क्या होगा सर, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। कैसे, देखो वो कह रहा है कि अगर हमने जैसे हमने उसको कहा बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 4 दे दे, 4,000 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम तेरा जो है वो 8 रुपये का मान लेंगे, 1000 इंटू 8 कितने से, 8,000 से, शेयर फोर फीचर, अब शेयर फोर फीचर के अंदर खाए ही कितने, 3 रुपये, तो 1000 शेयर पे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 के हिसाब से, तो कितना 3,000। सर फिर तो कम पड़ रहा है एंट्री में, तो जो 1000 रुपये ज़्यादा हो रहा है, फिर कैसे करें। अच्छा उसका 1000 आएगा आंसर, हाँ। अब समझिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती, क्यों, कंपनी एक्ट जो है वो खुद से ही कहता है कि लॉस ऑन री इश्यू जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता शेयर फोर फीचर से। अगर आप शेयर को री इश्यू कर रहे हैं उस वक्त अगर आपका नुकसान जो है वो 3 रुपये है, तो आपका शेयर फोर फीचर का अमाउंट भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि शेयर फोर फीचर में आपने जितना पैसा खाया है ना
उससे ज्यादा का री इश्यू में नुकसान नहीं कर सकते। मतलब आपने शेयर फोरफीचर के अंदर अगर 3 रुपए खाए हैं तो री इश्यू में ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितने का ले सकते हैं, 3 रुपए का ले सकते हैं, उससे ज्यादा का नुकसान जो वो नहीं ले सकते। समझ आ रही बात, क्लियर है? तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि ये मना कर दे। एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर जो है वो आपकी छुट्टी। वो ये है कि यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा कितना ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना ट्रांसफर करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे? बताओ भाई। 5,000, 2,000, 2,000, 5,000, 1,500। ये तो ऑप्शन ही नहीं था भाई, एक और देना पड़ेगा। ई 1,500। भाई समझिएगा, अब यहाँ पर जो है ज्यादातर क्वेश्चन आप जब भी देखोगे ना, आपको यही क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी पूछते हैं ना, तो वो यही पूछते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, शेयर फोरफिट किया आपने 2,000, ठीक है, आप इसका खाता देख रहे हो 2,000 शेयर पे, ठीक है। यहाँ जो है कितने रीइश्यू है, 1,000। तो आप कह रहे हैं कि 6,000 में से 1,000 चला गया और उसके बाद में 5,000 बचे। क्या ये कंपेरिजन जो है वो सही है क्या? क्या ये कंपैरिजन सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2,000 शेयर की बात कर रहा है, ये 1,000 शेयर की बात कर रहा है। जितने शेयर री इश्यू है ना, उतने का ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रही बात? जितने का, जितने शेयर री इश्यू किए हैं उतने का ही, शेयर री इश्यू कितने की है, शेयर री इश्यू कितने की है, 1,000 शेयर। भाई मैक्सिमम टाइम में जब क्वेश्चन पूछा गया है ना प्रैक्टिकल, तो ये इसी पॉइंट पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस पे अमाउंट ऑफ फोर फीचर, कितना पैसा खाए हम? हमने कहा कि 1,000 इंटू 3, कितना, 3,000 रुपये खाए। लॉस ऑन री इश्यू कितना हो गया इसमें से, लॉस ऑन री इश्यू कितना हो गया? तो हमने कहा कि 1,000 शेयर पे, एक के हिसाब से हर किसी पे नुकसान हुआ है तो कितना, 1,000। तो कैपिटल प्रॉफिट ऑन री इश्यू कितना हुआ सर? तो हम कहें 3,000 रुपये खाए, जिसमें से 1,000 तो री इश्यू पे जो नुकसान हो गया, बाकी का 2,000 रुपये का क्या हो गया, हमारा फायदा हो गया। समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके से करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिनके 2,000 आंसर नहीं है, वो सारे के सारे जो है वो हाथ खड़े करके खड़े हो जाए। और ये पॉइंट समझ आया क्या भाई? ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन ये ही पूछा जाता है। जब भी फोर फीचर होता है तो उसके इसके अंदर ये रीइश्यू वाला ही पॉइंट पूछा जाता है। और उसके अंदर हमेशा ही यही गलती करते हैं स्टूडेंट की, जितने शेयर फोर फीचर किए अमाउंट पूरे का ले लेते हैं और फिर उसमें से जो लॉस ऑन री इश्यू का करते हैं। भाई ये जो शेयर फोर फीचर जो आप ऊपर लिख रहे थे ना, ये कितने का था, 2,000 शेयर का था। तो इसका और इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। आपका 1,000 शेयर पे फोर फीचर पे कितना पैसा खाए, 3,000 रुपये खाए, जिसमें से 1,000 रुपये जो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। बाकी का 2,000 रुपये जो आपका क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। भाई ऑनलाइन क्लास है, बाकी तो
कूट के बताता प्रैक्टिकल के अंदर। 1,000 शेयर एट ₹4 एंड 1,000 शेयर एट 9। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्लियर है, ये बात समझ आई क्या आपको यहाँ तक की? यहाँ तक की बातें समझ आई आपको? ठीक है, तो ये जो है, यहाँ तक का एक बार रिवीजन कीजिएगा। यहाँ तक का जो है नोट्स एक बार मैं स्कैन करके अपलोड करता हूँ। पूरे नोट्स नहीं बने कंपनी के, इतने बने हैं, इतने का भेज रहा हूँ ताकि आप एक बार ये जो है इसको वापस देख पाओ। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का रिवीजन कीजिएगा, कोई डाउट आए तो भेज दीजिएगा। ठीक है, पेपर थर्ड जो है उसकी स्टडी आप साथ ही साथ करते रहिएगा।